Hello everyone, welcome back to my channel again. And thank you so much to watching my blog and my series. So जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं न्यूट्रिशन के ऊपर बात कर रही हूँ और अभी हमारा जो सीरीज़ है वो न्यूट्रिशन के ऊपर ही चल रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोग को बताया था कि न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में डिफरेंट तरीके से वो पाए जाते हैं और मेन फंक्शंस क्या होते हैं उनकी क्या हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट्स होती है। ये मैंने अभी न्यूट्रिशन का पूरा सीरीज कंप्लीट किया था और अब जो मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ न्यूट्रिशन के बारे में वो जो न्यूट्रिशन है वो एक्चुअली जो फूड है कौन-कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। अभी तक तो मैंने न्यूट्रिशन के बेनिफिट्स के बारे में बात किया था और न्यूट्रिशन की कमी से क्या अ अ, जो हमारे प्रॉब्लम्स आती है या फिर डिज़ीज़ होती है, फिर जो भी न्यूट्रिशन के एब्सेंस में जो भी प्रोडक्टिविटी या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आती है हमारी बॉडी में, मैंने अभी तक उस पे डिस्कस किया था। और अब जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो मैं बताऊँगी आपको कि एक्चुअली में न्यूट्रिशन फूड के कौन-कौन से सब्सटेंस होते हैं उसमें पाया जाता है और एक्चुअली में फूड में कौन से सब्सटेंस होते हैं जिनको न्यूट्रिशन की वैल्यू दी गई है। मतलब वो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन के टाइप्स बताए गए हैं जो एक्चुअली में हम रेगुलरली जो भी हम फूड या भोजन खाते हैं, कौन-कौन से ऐसे जो सब्सटेंस हैं जिनको न्यूट्रिशन कहा गया है, जिनको हम ईज़िली फाइंड कर सकते हैं फूड में, वैरायटी ऑफ फूड में फाइंड कर सकते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो ये टॉपिक है इस ब्लॉग का, वो है न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन के क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है? सो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो न्यूट्रिशन होता है अ, उसके बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। मतलब न्यूट्रिशन के बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिनको एक तरीके से टाइप्स बोला गया है, न्यूट्रिशन के टाइप्स, ठीक है ना? ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना हमारा डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ या फिर हमारी फिज़िकल जो भी वैल्यू है, मेंटेनेंस की वैल्यू है, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है वो नहीं हो सकती, ठीक है? उसे प्रॉपर तरीके से हम नहीं कर सकते। एक जो प्रॉपर फूड की वैल्यू होती है जो कि न्यूट्रिशन से आती है, वो हमारी बॉडी में तभी लगती है जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन का कंटेन लेते हैं विथ फूड खाने के साथ, ठीक है? वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसके थ्रू हमारी बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, मेंटली, फिज़िकली एंड सोशली। कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, कौन-कौन से ऐसे फूड अ सब्सटेंस है जिन्हें हम न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। उसके बारे में डेवलप करेंगे। एज़ पर दी ह्यूमन बॉडीज़ रिक्वायरमेंट, मतलब जो हमारे अ मानव जो शारीरिक आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके हिसाब से हमारी बॉडी में 6 मेजर न्यूट्रिशन होते हैं जो पाए जाते हैं। मतलब वो हमारी बॉडी में फूड में प्रेजेंस होते हैं जिन्हें कि हम एवरीडे ईट करते हैं, खाते हैं। वो मेजरली 6 आपके न्यूट्रिशन होते हैं। मेजरली 6 बताए गए हैं। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं बट मेजरली उन्हें 6 नंबर्स में काउंट किए गए हैं। ऐसे कौन-कौन से न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं फूड के साथ? अगर मैं बताऊँ तो आपका पहला आ जाता है प्रोटीन और आपका सेकंड आता है कार्बोहाइड्रेट, आपका थर्ड आता है मिनरल्स एंड आपका जो फोर्थ आता है वो फैट्स। और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, विटामिन्स होते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द आल्सो योर न्यूट्रिशन टाइप्स। ये आपका ही हो गया 5। और इसके बाद जो है 6, और दिस इज़ वाटर। यस, पानी। पानी भी है, वो भी न्यूट्रिशन की श्रेणी में आता है, उसे भी न्यूट्रिशन कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में सभी को ऑलमोस्ट पता होगा, हमारी बॉडी 80% वाटर से बना है।
20% हम फूड सब्सटेंस को ऐड करते हैं, 80% हमारी बॉडी में वाटर होता है। सो एक हेल्दी बॉडी में 80%, 75% टू 80% हमारी बॉडी में पानी की मात्रा होती है, मतलब वाटर की वैल्यू होती है। तो आप समझ सकते हो कि वाटर कितना इम्पोर्टेंट है हमारी फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। मतलब फूड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाटर है। इसलिए जो वाटर है उसको भी न्यूट्रिशन के अंदर शामिल किया गया है। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो हमारा टाइप्स है वो वाटर भी है। सो इसको टोटल मिला के कुल मिला के हमारे 6 न्यूट्रिशन हो जाते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट एंड 6 इज योर वाटर। सो टोटल ये सारे होते हैं न्यूट्रिशन जो कि हमारे फूड में पाए जाते हैं। और हम एवरीडे जो भी हम भोजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्सटेंस, किसी न किसी फूड, जो भी हमारे प्रकार होते हैं, जो भी खाने की जितनी भी रेसिपीज होती है, कहीं ना कहीं सारे न्यूट्रिशन किसी न किसी फूड टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं। सो ये हमारे प्रो न्यूट्रिशन के टाइप्स हो गए। अब मैं बात करती हूँ कि जितने भी हमारे ये न्यूट्रिशन के मैंने आपको टाइप्स बताए, वो सारे न्यूट्रिशन जो टाइप्स है इन सभी में मतलब हम जो भोजन खाते हैं, अ, तो सारे भोजन में सेम न्यूट्रिशन नहीं होते हैं। डिफरेंट फूड टाइप्स में डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, और डिफरेंट सब्सटेंस में डिफरेंट आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। जैसे हम विभिन्न तरह के भोजन का प्रयोग करते हैं, जैसे आपके दाल, चावल, सब्जियां, जो भी हम लेते हैं। सो जितने भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं उसमें डिफरेंट तरीके की न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। सब में अलग पाई जाती है, एक जैसी नहीं पाई जाती है। जैसे कि अगर आप दाल पीते हो या फिर दाल खाते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की वैल्यू होगी, उसमें सारे न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं होंगे। आप राइस खाते हो तो उसमें आपके पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की मात्रा होगी, सारे नहीं होंगे। सो इसी तरीके से जितने डिफरेंट फूड डे टाइप्स होते हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं, उतने ही डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी प्रेजेंट होती है डिफरेंट फूड में। सो इसी तरीके से हमारी बॉडी में डिफरेंट फूड सब्सटेंस या डिफरेंट आपके जो न्यूट्रिशन होती है वो डिफरेंट तरीके से हमारी बॉडी में काम करती है। और ये सारे न्यूट्रिशन जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारी फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट और हमारी ओवरऑल ह्यूमन बॉडीज़ की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सारे जो भी मैंने आपको 6 मेजर न्यूट्रिशन बताए हैं, ये तो सारे ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये मस्ट आपका कंज्यूमिंग न्यूट्रिशन है जो कि आपको लेना ही लेना है एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए। सो बाकी इसके अलावा तो बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया है, मे बी मैं आगे की सीरीज में करूँ, बट इतना तो इम्पोर्टेंट है ही है जो आपको लेना चाहिए एक हेल्दी बॉडी के लिए, एक हेल्दी शारीरिक बैलेंस के लिए। मतलब शारीरिक ग्रोथ के लिए इतना आपको तो लेना ही लेना है आपके खाने के साथ। सो आपको पता चल गया डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट न्यूट्रिशन वैल्यूज होती है। और अब बातें करते हैं जो ये न्यूट्रिशन वैल्यूज होती है ना, आई मीन जो ये न्यूट्रिशन होती है ना, जो हम खाने के थ्रू कंज्यूम करते हैं और हमारी बॉडी में जाता है, जितने भी फूड होते हैं और जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। यस, सब में केमिकल रिएक्शन होते हैं। जितने भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं और जितने भी हमारे न्यूट्रिशन वैल्यूज होती है फूड आइटम्स में, सब में कहीं ना कहीं केमिकल्स होते हैं, आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं। कोई भी ऐसा फूड नहीं है, कोई भी ऐसा भोजन नहीं है जिसमें कि आपका केमिकल रिएक्शन नहीं होता हो। क्योंकि एंड ऑफ द जो आपका एंड ऑफ द जो प्रोडक्ट, या फिर आप कह लो कि जो भी हमारी बॉडी में जा कर के उन जो फूड आइटम्स का जो भी
जो भी मिक्सचर होता है वो एंड ऑफ द उसका जो अ, आप कह सकते हो सब्सटेंस होता है वो जा कर के केमिकल रिएक्शन में ही कन्वर्ट होता है। जैसे अ, अगर मैं बात करूँ कौन-कौन से केमिकल्स होते हैं जो हमारे खाने में प्रेज़ेंट होते हैं, मतलब भोजन में प्रेज़ेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं जो कि पाए जाते हैं। तो इनको साइंटिफिकली इनको रिसर्च किया गया है, प्रैक्टिकली बताया गया है। आई मीन सर्च किया गया है लैब में कौन-कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आई मीन कौन-कौन से केमिकल पाए जाते हैं। सो उसमें आपके आई थिंक 6 होते हैं जो, और ये सारे केमिकल्स जो होते हैं ये न्यूट्रिशन में आई मीन ये न्यूट्रिशन से ही बना होता है। मतलब जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं टाइप्स होते हैं ना, सभी न्यूट्रिशन में ये केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और डिफरेंट न्यूट्रिशन में डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सब में सेम नहीं होते हैं जैसे। और ये जो आपके न्यूट्रिशन बने होते हैं, फूड में जो न्यूट्रिशन की वैल्यू बनी होती है ये केमिकल के रिएक्शन के साथ ही बनी होती है। विदाउट केमिकल रिएक्शन के बिना ये न्यूट्रिशन में कन्वर्ट नहीं होते। तो ऐसे कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? पहला आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा आपका ऑक्सीजन एंड फिफ्थ आपका होता है सल्फर एंड लास्ट जो सिक्स होता है आपका वो होता है कैल्शियम। सो ये सारे केमिकल्स आपके सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके न्यूट्रिशन में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये आपके जो पोषक तत्व होते हैं भोजन में ऑलरेडी ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बिना न्यूट्रिशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, उसकी वैल्यू कभी कंप्लीट नहीं होगी और वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होगा। न्यूट्रिशन का मतलब ही है कि उसमें आपका केमिकल सब्सटेंस होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे, तभी वो जाके न्यूट्रिशन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे फूड में न्यूट्रिशन कौन-कौन से होते हैं और उसमें कौन-कौन से केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। सो आई होप तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ सो आपको पता चल गया कौन-कौन से न्यूट्रिशन होता है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। और इसमें कौन-कौन से अदर्स केमिकल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। अब मैं बात करूँगी, आपको पता चल गया कौन-कौन से न्यूट्रिशन होते हैं। अब ये जो न्यूट्रिशन होते हैं, इनका मेजरली हमारी बॉडी में क्या काम होता है, डिफरेंट जो न्यूट्रिशन होते हैं तो डिफरेंट न्यूट्रिशन के डिफरेंट तरीके से हमारी बॉडी में क्या काम होता है और कौन से न्यूट्रिशन किस प्रॉपर्टी के लिए आई मीन किस उसका पर्टिकुलर क्या काम होता है हमारी बॉडी में। पर्टिकुलर न्यूट्रिशन का पर्टिकुलर क्या वैल्यू होती है, पर्टिकुलर क्या वर्क होता है हमारी बॉडी में, मतलब क्या काम करते हैं, क्योंकि डिफरेंट न्यूट्रिशन है तो डिफरेंट उसकी वैल्यूज भी होगी और डिफरेंट उनका काम भी होगा, सेम नहीं होगा। सो वो हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करती है, तो इसका तो मैं डिटेल में आगे के ब्लॉग में बताऊंगी, बट मैं आपको थोड़ा सा समरी बता देती हूँ। पहले तो टाइप्स कौन से होते हैं, 3 तरीके से न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में काम करते हैं। क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो मेंटली, फिजिकली और सोशली तरीके से काम करती है। तो उसका सेम जो अगर मैं बात बोलूँ कि वो किस तरीके से काम करती है, तो बेसिकली उनका 3 डायरेक्शंस होता है जैसे वो काम करती है। पहला जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब जैसे कि आप जानते हो वृद्धि, डेवलपमेंट। सो पहला जो न्यूट्रिशन का काम होता है वो हमारी बॉडी में वृद्धि करना, ग्रोथ करना और डेवलपमेंट करना, उसका विकास करना, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरा जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारी बॉडी के ऊर्जा को प्रदान करता है। मतलब हमारी बॉडी में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं या फिर जिस चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है, मतलब जो भी बहुत हार्ड वर्क होता है उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जेटिक। सो बॉडी को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए, बॉडी को हीट प्रोवाइड करने के लिए और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी न्यूट्रिशन का काम करती है, जिसे हम एनर्जेटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो उसकी अलग श्रेणी हो गई और आपका ग्रोथ की अलग श्रेणी हो गई। अब थर्ड नंबर पे जो आता है वो अगर आपका आता है ग्रोथ न्यूट्रिशन फॉर न्यूट्रिशन फॉर योर प्रोटेक्शन। यस,
हमारी बॉडी को कहीं न कहीं प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। अ, प्रोटेक्शन बहुत तरीके से होती है जो ह्यूमन बॉडीज़ को चाहिए होती है। सो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन का काम होता है बॉडी को प्रोटेक्शन भी देना। सो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन का काम हो गया आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देना। इसका अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी बॉडी को जो बाहर के जो भी रोग प्रतिरोधक मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता, बाकी इन्फेक्शंस, इस तरीके के जो भी प्रोटेक्शन होते हैं वो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। और इसके लिए पर्टिकुलर न्यूट्रिशन का काम होता है हमारी बॉडी में। तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर न्यूट्रिशन कंटेन करना पड़ता है। तो आपका हो गया पर्टिकुलर न्यूट्रिशन फॉर प्रोटेक्शन, जिसे हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हिंदी में बोला जाता है। और सेकंड आपका हो गया फॉर एनर्जी, एनर्जेटिक। एंड थर्ड आपका हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो बेसिकली जो न्यूट्रिशन होता है वो इन 3 तरीकों से हमारी बॉडी में काम करती है। और इन तीनों में जो न्यूट्रिशन की वैल्यूज़ होती है उसको डिवाइड कर दिया गया है। वो जो हमारा ग्रोथ न्यूट्रिशन है उसमें भी टाइप्स हैं, और जो आपका एनर्जी की न्यूट्रिशंस है वो भी डिफरेंट है, और आपकी जो प्रोटेक्शंस हैं उसमें भी डिफरेंस है। सो डिफरेंट न्यूट्रिशन के डिफरेंट वर्क हो गए, और हमारी बॉडी में किस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपको पता चल गया। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन हमारी हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में वर्क करती है, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक हेल्दी और प्रॉपर बॉडी की एक्टिविटी के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर रनिंग के लिए। सो इस तरीके से न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में काम करता है। सो आई होप सो आपको अभी तक का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आई थिंक थोड़ा सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया है। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया है कि न्यूट्रिशन किस तरीके से फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, एक्चुअली में क्या टाइप्स होते हैं, और क्या वैल्यू होते हैं, और कौन कौन से न्यूट्रिशन किस तरीके से हम उसे कंटेन करते हैं। खैर वो तो मैं आगे आपको सीरीज में बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं आगे। बट अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि मैंने इस ब्लॉग में कन्वर्ट कर दिया आपको। जो मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए हैं, जिसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू प्रेज़ेंट होती है और डिफरेंट वैल्यूज़ होती है, और के वो कौन-कौन से होते हैं, उसमें मैं डिटेल ब्लॉग लेके आऊँगी आगे में। आगे के ब्लॉग में मैं डिटेल में बताऊँगी कि पर्टिकुलर मैंने आपको 3 टाइप्स बताए हैं, उसमें कौन-कौन से न्यूट्रिशन आते हैं, और वो किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करते हैं। वो सब मैं एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में, टाइप्स बताऊँगी, सो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर लाइक योर डेली लाइफस्टाइल। तो आप समझ पाओगे कि पर्टिकुलर हमें कौन से न्यूट्रिशन खाने चाहिए जो हमारी पर्टिकुलर हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और वो हमें हेल्प करेगी। सो आई होप सो ये हेल्प करेगी आपको, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगी ये वीडियोस। सो थैंक यू सो मच पीपल। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो हेल्पफुल है, सो प्लीज़ शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस ब्लॉग। और बाकी के जो भी सीरीज़ है वो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। सो थैंक यू सो